एक बार जरा सब लोग इसको देखना, इसका क्या आउटपुट आएगा। जो ये क्लास है, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट विजिबिलिटी। ठीक है, एक वेरिएबल है स्टैटिक बुलियन फ्लैग, जिसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्या प्रिंट किया, हाय। एक थ्रेड है, ठीक है, न्यू थ्रेड। यहाँ पे हमने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके यहाँ पे वो दे दिया, क्या नाम है, रनेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके। तो रन मेथड की बॉडी है ये। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया, वाइल जब तक फ्लैग नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैग के आगे अगर नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स का मतलब ट्रू। ठीक है, तो जब तक ये क्या करेगा, वेट करता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ट्रू होते ही ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, ये वाइल लूप अब आगे नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा फ्लैग चेंज्ड। अब दूसरा थ्रेड है, ठीक है, इस थ्रेड के अंदर क्या किया गया, 1 सेकंड के लिए इसे सुलाया गया पहले तो, ताकि ऐसा ना हो कि स्टार्ट होते ही तुरंत ही वो फ्लैग चेंज कर दे, ऐसा ना हो। ठीक है, हाँ, वरना दोनों एक साथ स्टार्ट हुए, उसने पहले ही चेंज कर दिया थ्रेड ट्रू, तो वाइल लूप कभी चला ही नहीं, ऐसा ना हो, इसलिए इसको सुलाया 1 सेकंड। ठीक है, फिर अब हमने यहाँ पे फ्लैग क्या किया, ट्रू। तो एक ही वेरिएबल है और एक ही वेरिएबल को दो सेपरेट थ्रेड जो है एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी वेरिएबल के ऊपर दूसरे थ्रेड के अंदर ये वाइल वाला लॉजिक टिका हुआ है। जैसे ही इस वेरिएबल में कोई भी चेंजेस हुए तो ये वाला जो भी है ये चलेगा। ठीक है, इसी हिसाब से इफेक्ट करेगा ये वेरिएबल इस वाले थ्रेड को। ठीक है, तो समझ लो ये वेरिएबल एक तरीके से शेयर्ड रिसोर्स है इन दोनों में। ठीक है, तो चलो देखते हैं, रन किया मैंने इसे, हाई लिखा हुआ है और ये देखो प्रोग्राम चल रहा है, इसका मतलब वाइल लूप चल रहा है। ठीक है, चलने देते हैं। क्या 1 सेकंड अभी हो गया होगा या नहीं हुआ होगा? नहीं, 1 सेकंड हो गया होगा कि नहीं, हो गया है ना। तो अब देखो जरा, फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो गई होगी, उसके बाद भी अभी तक कुछ वो दिखाया नहीं कि फ्लैग चेंज्ड। बताओ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। देखो सॉरी, क्या हुआ, टाइम्स अप, फ्लैग चेंज बाय थ्रेड 1। तो जब एक थ्रेड ने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी तो वाइल लूप क्यों चल रहा है, वो विजिबल नहीं है दूसरे थ्रेड में। एग्जैक्टली, वो वेरिएबल में जो चेंज हुआ उस थ्रेड को अभी तक विजिबल नहीं हुआ, क्योंकि विजिबल हुआ होता तो दिख जाता है और दिखते ही वो चेंज हो जाता है।
तो ये है विजिबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है, पहले उसे बंद कर देते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बताओ, बार बार चला रहा हूं। अब वो उसे शो हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है। तो ये फायदा है वोलेटाइल का इस विजिबिलिटी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? यस। तो ये आपकी विजिबिलिटी प्रॉब्लम थी। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको होने दो एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, volatile ensures visibility and ordering but not atomicity। ठीक है, atomic variable provides log free atomic operations using CAS, making them suitable for concurrent updates like counters। देखो लास्ट टाइम जो रेस कंडीशन वाली प्रॉब्लम आ रही थी, हमने उसको कैसे सॉल्व किया था? जब एक ही वेरिएबल को दो अलग अलग थ्रेड चेंज कर रहे थे तो हमने उसको कैसे टैकल किया था? सिंक्रोनाइज से किया था ना। कहाँ गया वो? ये देखो क्या लगाया था हमने यहाँ पे, सिंक्रोनाइज्ड। तो एक समय पे सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड उस पार्ट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये भी एक बेटर अप्रोच है। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। ठीक है, जिनमें से एक आपका क्या है, एटॉमिक क्लासेस। ठीक है, तो जरा देखो क्या है, जो वोलेटाइल है वो क्या इंश्योर करता है, विजिबिलिटी एंड ऑर्डरिंग बट नॉट एटॉमिसिटी। एटॉमिक वेरिएबल्स प्रोवाइड लॉक फ्री एटॉमिक ऑपरेशंस यूजिंग CAS। मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो आपका ये सिंक्रोनाइज्ड है ये इंटरनली क्या यूज करता है, लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करता है। ठीक है, जनरली जब भी आप मान लो कोई भी क्लास कर रहे हो या उस पर कोई भी काम कर रहे हो क्लास पे,
तो वहां पे जो है ना हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो लॉक बने होते हैं। क्या बने होते हैं? दो लॉक बने होते हैं, रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए। ठीक है, दो लॉक होते हैं। फिर आप जो है उसको कंट्रोल कर पाओगे कि कब किस लॉक को खोलना है, कब किसको बंद करना है। ठीक है, तो लॉकिंग पे जाओगे तो अंदर और भी बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा। उसमें सबसे पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, री एंट्रेंट लॉक। ठीक है, ये री एंट्रेंट लॉक। ठीक है, ये जो है लॉक इंटरफेस का चाइल्ड होगा। देखो, ठीक है, क्या लिखा है? लॉक 1.5 से है, एक्वायर्स दी लॉक। इफ द लॉक इज नॉट अवेलेबल देन current thread becomes disabled for thread scheduling purpose and lies dormant until the lock has been acquired। तो यहाँ पे लॉकिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया था ये इंटरफेस। ठीक है, तो ये इंटरनली यूज होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड के थ्रू। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं एडवांस लेवल में, वो चाहते हैं कि हम माइक्रो लेवल पे कंट्रोल कर सकें चीज़ों को। तो अगर आपको माइक्रो लेवल पे कंट्रोल करना है तो इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। लॉकिंग के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर ये है, री एंट्रेंट लॉक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो माइक्रो लेवल पे कंट्रोल के लिए चाहिए होता है। प्रॉब्लम विद वोलेटाइल क्या बता रहा है? वोलेटाइल इन काउंट इक्वल टू 0, काउंट प्लस प्लस, लुक सिंपल बट नॉट एटॉमिक। क्योंकि ये इंटरनली तीन काम कर रहा है, रीड कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है और राइट बैक कर रहा है। ठीक है, अब जरा सोचो, दो थ्रेड है, दो थ्रेड उसको रीड कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं। तो ये वही प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी जो लास्ट टाइम बनाई थी मैंने, विदाउट सिंक्रोनाइज्ड रेस कंडीशन। तो इस दिक्कत को वोलेटाइल भी सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है, मैं दिखा देता हूं करके, 2 मिनट लगेगा। अभी सिंक्रोनाइज्ड यूज नहीं किया। नम इक्वल टू नम प्लस 1, इसका मतलब क्या है? नम प्लस प्लस। क्लास के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है? नम। ठीक है, मेथड का नाम क्या है? गेट नम। तो हमने सुनो, एक थ्रेड बनाया, ठीक है, जो कि नहीं ऐसे मत करो, क्योंकि आपको यहाँ पे जॉइन भी लगाना पड़ेगा। बता रहा हूँ क्या करना। अगर सिर्फ डायरेक्ट कर दोगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसीलिए
क्या बोल रहे? दिक्कत कहीं और है, बता कुछ है। देखो, दो सेपरेट थ्रेड है, एक सेम रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर दोनों थ्रेड जब खत्म हो जाए तो लास्ट में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, नम की वैल्यू। दोनों में जॉइन लगा पड़ा है ना, रन। कितना है 1385। दोबारा क्या 2000 आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेस कंडीशन हो रही है। लास्ट टाइम हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाया था इसमें, सिंक्रोनाइज्ड। अगर मैं इसे कर रहा हूँ वोलेटाइल, क्या सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हो रही, जरा देखो। यही दिक्कत है वोलेटाइल के साथ, वोलेटाइल इनके साथ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन व्हाई वोलेटाइल इज नॉट इनफ। प्राइवेट वोलेटाइल int num, you made num volatile and then increment, ठीक है। दिस इज नॉट थ्रेड सेफ, इवन विद वोलेटाइल दिस लाइन इज नॉट एटॉमिक। व्हाट एक्चुअली हैपन्स इंटरनली, नम प्लस प्लस का मतलब क्या है, नम की वैल्यू पहले रीड करो, फिर उसमें 1 ऐड करो, फिर उसको राइट करो। 3 काम हो रहे हैं, ठीक है। इसी 3 काम के होते समय किसी दूसरे थ्रेड ने अगर कोई काम कर दिया तो काम खराब हो जाएगा, तो रेस कंडीशन आ जाएगा। रेस कंडीशन सिनेरियो क्या बोल रहा है, थ्रेड 1 ने रीड किया मान लो 0, ठीक है। थ्रेड 2 ने भी मान लो रीड कर लिया 0, तो 0 में +1 किया तो कितना आया 1। दूसरे थ्रेड ने भी सेम टाइम पे +1 किया तो रिजल्ट कितना आया 1। फिर उसको राइट कर दिया इसने, थ्रेड 1 ने 1, और इसको भी राइट कर दिया 1। लेकिन एक बात बताओ, दो थ्रेड ने अगर एक ही वेरिएबल में चेंज किया है तो वैल्यू, एक ही वेरिएबल में चेंज किया है तो वैल्यू 2 होनी चाहिए ना, और आ कितनी रही है 1। ये रेस कंडीशन है, फाइनल वैल्यू इक्वल टू 1 इंस्टेड ऑफ 2। बट यू यूज्ड volatile, why still wrong? Because volatile only guarantees all threads see latest value, ordering, no instruction reordering, not atomicity, cannot prevent, this class is not thread safe despite using। करेक्ट फिक्स क्या बोल रहा है कि सर आप एक काम करिए, इसकी जगह क्या यूज करिए, एटॉमिक इंटीजर, रेस कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्लास पे वोलेटाइल नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो अप्रोच है ये क्या है, लॉक फ्री, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन अगर लगा तो लॉक लगेगा, सीधी सी बात है। तो वो जो है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होगी।
ठीक है। ऑप्शन 2 यूज, जो हमने यूज किया, सेफ बट एंड ब्लॉकिंग नेचर, ठीक है। ऑप्शन 3 यूज री एंट्रेंट लॉक, क्या बोल रहा है, री एंट्रेंट लॉक, इंक्रीमेंट में खुद से लॉक लगाओ, ठीक है, फिर जब ये चेंज हो जाए तब उसे क्या कर दो, अनलॉक कर दो। तो एक समय पे एक ही थ्रेड उसको कर पाएगा, ठीक है। एक रियल लाइफ सिनेरियो लो, लेट करो वॉशरूम है और 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वॉशरूम लॉक लगा पड़ा हुआ है अभी, मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी को बाथरूम एक्सेस करना है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी चाबी लेगा, जाएगा, उसको यूज़ करेगा, और जब तक वो यूज़ करेगा वो उसे ऑक्यूपाई करके रखेगा, कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। फिर जब यूज़ हो गया तो उसे अनलॉक करेगा, फिर आएगा, फिर दूसरा वाला वही चाबी लेगा, फिर वो यूज़ करेगा, फिर जब तक वो यूज़ कर रहा है लॉक रहेगा, फिर जैसे ही वो निकला अनलॉक। यही सेम चीज़ री एंट्रेंट लॉक पे होती है, ठीक है। तो रेस कंडीशन से बचने के ये 3 सबसे बेस्ट तरीके हैं, ठीक है। क्या सिर्फ डिजाइनिंग में नहीं, और भी अच्छे लेवल में, एमएनसी लेवल में, छोटे मोटे में तो कोई किसी को पता ही नहीं होगा, इंटरव्यूअर को नहीं पता होता एटॉमिक इंटीजर, किसी को नहीं पता होता, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सर आप 2 क्लास को मिक्स कर रहे हो, हाँ मैंने जानबूझ के मिक्स किया था रीयूजबिलिटी के लिए, मैं उसको 2 चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था, एक रनेबल में, ठीक है, और एक इंक्रीमेंट में, जाहिर सी बात। तो ये चीज़ है, तो एक काम करते हैं, सिंक्रोनाइज तो पहले ही देख चुके हैं, आते हैं इसमें। देखो वोलेटाइल से काम नहीं हुआ ना, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, ठीक है। चलो जल्दी से, चलो पैकेज डिक्लेरेशन लगे जाए तो उसको कमेंट कर दिया, कौन बार बार फाइल बनाता रहे। दूसरा काम एटॉमिक इंटीजर के साथ, ठीक है, सेव, यहाँ हो, रन करो, कितना आ रहा है, हो गया। तो सब कुछ सेम है, बस इंट की जगह क्या लिख दिया, एटॉमिक इंटीजर, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, पब्लिक क्लास एटॉमिक इंटीजर एक्सटेंड्स नंबर क्लास, नंबर क्लास पेरेंट है, जितनी भी आपके पास न्यूमेरिक के रैपर क्लासेस हैं, चाहे वो इंट हो, मतलब इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग हो, इन सब को ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द एब्स्ट्रैक्ट क्लास नंबर इज द सुपर क्लास ऑफ प्लेटफॉर्म क्लासेस रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिक वैल्यूज दैट आर कन्वर्टिबल टू द प्रिमिटिव टाइप, बाइट, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग वगैरह जो भी है, तो ये पेरेंट है, ठीक है। कंट्रोल 50 इंटीजर
क्या लिखा है? हाँ, तो ये चीज है एटॉमिक इंटीजर। एटॉमिक इंटीजर है। अब नम डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट, ये मेथड का नाम है। ठीक है, क्या काम कर रहा है? एटॉमिकली इंक्रीमेंट्स द करंट वैल्यू विद मेमोरी इफेक्ट्स एज स्पेसिफाइड बाय दिस इक्विवेलेंट टू ऐड एंड गेट वन। ठीक है, रिटर्न्स द अपडेटेड वैल्यू। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रखा है इन लोगों ने। ढूंढना मुश्किल है। तो ये चीज़ है। ठीक है, और इसकी वैल्यू गेट करनी है तो गेट मेथड। तो ऐसे सिचुएशन में इसको यूज़ कर लेना। ये दूसरी अप्रोच है सिंक्रोनाइजेशन, ये दूसरी अप्रोच। ठीक है, और लॉक को अगर मैनुअली हैंडल करना है, ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन में आपका कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, तो वो क्या होती है इसी वजह से, हाँ, अब ब्लॉकिंग नेचर है उसका। तीसरा क्या बोल रहा है? यूज री एंट्रेंट लॉक। एक काम करो, कॉपी पेस्ट, ये वाली लाइन जो है कट करो, री एंट्रेंट मिन्नी वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी। उसका कुछ हुआ, मीट वगैरह का कुछ हुआ कि कोई दूसरा लैपटॉप या कुछ ऐसा जुगाड़ हो सकता है कि गूगल मीट चल जाए उसमें? नो सर, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा, क्या है? अरे क्या हो रहा है, गुस्सा। ठीक है, सुनो, क्या है? लॉक, री एंट्रेंट लॉक डॉट लॉक। ठीक है, कोई भी इंक्रीमेंट करने आएगा तो जो भी थ्रेड आएगा वो लॉक एक्वायर कर लेगा, फिर नम प्लस प्लस करेगा। ठीक है, फिर जब मतलब लॉक करने के बाद जो उसका काम है वो करेगा, करने के बाद जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो फाइनली ब्लॉक चल जाएगा, और फाइनली ब्लॉक में उसे क्या कर देगा? अनलॉक कर देगा। ठीक है, कितना आ रहा है? 2000, बस। ठीक है, तो इस तरीके से काम चलता है इसमें। क्या बोल रहा है? हाँ जी, ठीक है। तो ये चीज़ था कि किस तरीके से आप लोग रेस कंडीशन, विजिबिलिटी कंडीशन, इन दोनों को सरपास कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमने क्या क्या देखा अभी? सबसे पहले वोलेटाइल, ठीक है, JMM जावा मेमोरी मॉडल, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज लॉकिंग मैकेनिज्म, री एंट्रेंट लॉक के साथ। ध्यान रखना लॉकिंग सिर्फ इतनी ही नहीं होती, ठीक है, बहुत होती है, ठीक है। अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे तो रीडिंग के लिए अलग लॉक लगा सकते हो आप, राइटिंग के लिए अलग लॉक लगा सकते हो, ठीक है। तो उससे आप और ज्यादा कंट्रोल रख पाओगे, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो एक फाइल है, मान लो एक फाइल है, हम मान ले रहे हैं ये फाइल है, इसको अगर मैंने VS कोड में खोल लिया तो जब तक मैं इसमें VS कोड में काम कर रहा हूं, कोई दूसरा जो है इस फाइल को जो है राइट नहीं कर सकता। रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता, और डिलीट भी नहीं करने देता। तो ये कैसे होता होगा ये? हाँ जी, रिसोर्स लॉक कर देता है। तो जब तक वो लॉक हटेगा नहीं, जब तक कोई दूसरा उस पर एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन रीड कर सकता है। अगर सिंक्रोनाइज्ड किसी ने लगाया होता तो रीडिंग राइटिंग सब ब्लॉक हो जाती। अगर किसी ने सिंक्रोनाइज्ड का कोड लिखा होता अंदर तो रीडिंग राइटिंग दोनों ब्लॉक हो जाती, ठीक है। लेकिन जिसने भी इसे बनाया उसने इस चीज का ध्यान दिया कि जब तक राइट कर रहा हूं, जब तक कोई इसे छेड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन रीड कर सकता है वो बंदा, राइट नहीं कर सकता लेकिन रीड कर सकता है, ये चीज, ठीक है। तो उसने लॉक के ऊपर और तगड़ा कंट्रोल रखा, रीडिंग के लिए अलग लॉक, राइटिंग के लिए अलग लॉक। जरा सोचो, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं बनी हैं, टाइम लगा है, मेहनत लगी हुई है इनमें, ठीक है। जब डेप्थ में जाना चाहोगे तो और भी चीजें आती हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? री एंट्रेंट रीड राइट लॉक, तो दो अलग अलग लॉक बन गए, ठीक है। तो अपनी मर्जी से जब मन चाहे आप रीड पे लॉक लगा सकते हो, राइट पे लॉक लगा सकते हो, रीड वाला लॉक रिलीज कर सकते हो, राइट वाला लॉक रिलीज कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो ये चीजें हैं। और भी डेप्थ में जाओगे तो और चीजें आ जाती हैं, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, बोलने के लिए छोटा वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कंडीशन कई बार बन जाती है कि जो दो थ्रेड हैं वो हमेशा रिसोर्स के लिए वेट करते ही जाते हैं। एक डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर, दूसरा डिपेंडेंट है पहले के ऊपर, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन मानो कि जैसे कि मान लो कोई बंदा है वॉशरूम यूज कर रहा है, कोई बंदा आया गेट पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब उसने मान लो जो हैंडल होता है गेट का वो पकड़ लिया, अंदर वाले ने भी हैंडल पकड़ लिया। अंदर वाला बोल रहा है कि बाहर से तू हैंडल छोड़ तब मैं निकलूं, और अंदर वाला क्या, बाहर वाला क्या बोल रहा है, तू अंदर से हैंडल खोल तब मैं अंदर जाऊं।
अब दोनों बोल रहे हैं, ठीक है, कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है, तो कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? जाहिर सी बात है डेडलॉक में चला जाएगा। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और कोई दोनों जो है उसको मानने को तैयार ही नहीं। यही कंडीशन होती है डेडलॉक में, ठीक है। तो डेफ में पढ़ोगे तो ये भी है अच्छा खासा टॉपिक, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इट डेडलॉक अकर्स व्हेन टू और मोर थ्रेड्स आर ब्लॉक्ड फॉरएवर, ईच वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय द अदर्स, ठीक है। ये इसका एग्जांपल दे रहा है। लॉक्स लॉक वन वेट फॉर लॉक टू, लॉक टू वेट फॉर, फंस गया दोनों, वे बोथ वेट फॉर एवर, डेडलॉक कंडीशन। अब यहाँ पे लॉज आ गए सारे थ्रेड में भी, सोचो कितना पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तब डेप्थ में जाओगे तो रिसोर्स इतना है ना कि पूछो, इसको कभी आप पूरी कर पाओगे, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ रनेबल पढ़ा है, फ्यूचर में जाओगे तो कॉलेबल फ्यूचर, कंप्लीटेबल फ्यूचर, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं एमएनसी वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है, कम से कम 1 महीने की मेहनत करनी पड़ती है थ्रेड में, और थ्रेड में एकदम मास्टर बनना पड़ता है पूरा। अब 10 मिनट का वेट करूंगा, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी।